राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, आप सभी ने श्री बांके बिहारी जी महाराज के दर्शन अवश्य ही किए होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री बांके बिहारी जी महाराज की जो मूर्ति है या हम जो दर्शन करते हैं वो किसी के द्वारा बनाई हुई नहीं है। श्री बांके बिहारी जी महाराज स्वयं प्रकट हुए हैं। और आज की वीडियो में हम श्री बांके बिहारी जी महाराज की प्राकट्य लीला के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि कुछ ही दिन में श्री बांके बिहारी जी महाराज का जन्मदिन आ रहा है। बिहार पंचमी यानी बांके बिहारी जी महाराज का प्राकट्य उत्सव। तो आप सब इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। मैं निखिल गोस्वामी आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री बांके बिहारी जी एवं फेसबुक पेज बांके बिहारी टेम्पल में हार्दिक स्वागत करता हूं। श्री बांके बिहारी जी महाराज के दर्शन करते ही हमारे हृदय में एक भाव, एक प्रेम, एक करुणा उमड़ने लगती है और कई बार वो भाव इतने बढ़ जाते हैं कि हमारे आँखों के द्वारा आंसुओं के रूप में वो बहने भी लगते हैं। तो श्री बांके बिहारी जी महाराज का तो मुख है ही इतना सुंदर कि कोई एक बार देखे तो देखता ही रह जाए। हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं हमारे लाडले श्री बांके बिहारी जी महाराज। आज मैं आप सभी को बता दूं, श्री बांके बिहारी जी महाराज का प्राकट्य उत्सव यानी जन्मदिन इस वर्ष 28 नवंबर 2022 सोमवार के दिन मनाया जाएगा। और श्री बांके बिहारी जी महाराज की प्राकट्य लीला भी बड़ी अद्भुत है और उनका जन्मोत्सव भी बड़े ही धूमधाम से पूरे वृंदावन में सभी भक्त, सभी रसिक और सभी संत मनाते हैं। सबसे पहले तो श्री बांके बिहारी जी महाराज का निधवन में जो बांके बिहारी जी महाराज की प्राकट्य स्थली है, जिस स्थान पर बांके बिहारी जी महाराज प्रकट हुए थे, वहां भी सुबह सुबह महाअभिषेक होता है। और श्री बांके बिहारी जी मंदिर में भी बांके बिहारी जी महाराज का पंचामृत से महाअभिषेक किया जाता है। और आज के दिन स्वामी श्री हरदास जी महाराज निधवन से श्री बांके बिहारी जी महाराज को बधाई देने पूरे नगर में भ्रमण करते हुए, रसिक पदों को गाते हुए और भजन कीर्तन करते हुए सभी श्रद्धालु स्वामी हरदास जी के सानिध्य में बिहारी जी को जन्मोत्सव की बधाई देने आते हैं। और भगवान भी देखो कितना इंतजार कर रहे हैं स्वामी श्री हरदास जी महाराज का। जब स्वामी श्री हरदास जी महाराज बधाई लेकर आते हैं तभी बांके बिहारी जी महाराज को राजभोग लगाया जाता है और स्वामी हरदास जी महाराज के साथ ही बांके बिहारी जी महाराज की आरती होती है। बड़ी ही अद्भुत लीला होती है ये। सभी वृंदावनवासी, सभी बांके बिहारी जी के भक्त और बहुत सारे रसिक संत सवारी में आते हैं, जो भजनों को भी गाते हैं और नृत्य भी करते हैं। साथ में जो रसिक पद हैं उनको भी गाते हैं। मगसिर सुदी पंचमी आई, सो बिहार पंचमी कहाई। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को श्री बांके बिहारी जी महाराज निधवन में प्रकट हुए थे। और स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने जो उनके भतीजे एवं प्रिय शिष्य विट्ठल विपुल जी थे, उन्होंने एक बार आग्रह किया था कि हे गुरुदेव, आप ये किससे बातें करते हैं? मैंने आपको अक्सर देखा है कि आप किसी से वार्तालाप करते हैं, लेकिन जब मैं वहाँ देखता हूँ मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तब स्वामी श्री हरदास जी महाराज कहते हैं कि आज आपके जन्मदिन पर मैं उसी रहस्य को सभी के कल्याण के लिए, सभी की भक्ति के लिए प्रकट करूँगा। और तभी पूरा रसिक समाज एकत्र होता है। स्वामी श्री हरदास जी महाराज अपने तानपुरे पर संगीत साधना से बांके बिहारी जी महाराज को प्रकट करते हैं। मायरी सहज जोरी प्रगट भई, जू रंग की गौर श्याम घन दामनी। जैसे प्रथम होती अबहु आगे हो रहिए,
ना टरिए तैसे, अंग अंग की उजराई सुघराई चतुराई सुंदरता ऐसे, श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी सम वैस वैसे। श्री बांके बिहारी जी महाराज निधवन में साक्षात प्रकट होते हैं। और जब राधा और कृष्ण जब प्रकट हुए थे बांके बिहारी जी महाराज, तो राधा और कृष्ण प्रिया प्रीतम दोनों प्रकट हुए थे। और उनका तेज इतना, उनका जो प्रकाश था वो इतना तेज था कि वहाँ किसी भी की भी आंखें उसको सहन नहीं कर पा रही थी। तब स्वामी हरदास जी महाराज प्रार्थना करते हैं कि आप दोनों एक ही हो जाएं। तब राधा और कृष्ण दोनों एक हो जाते हैं। एक प्राण दो देह राधा कृष्ण सने, और श्री कुंज बिहारी का जयकारा लगने लगता है। कुंजों में विहार करने वाले श्री कुंज बिहारी और उनको प्रकट करने वाले श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास श्री वृंदावन निधवन वास। तो वही बांके बिहारी जी महाराज का प्राकट्य उत्सव 28 नवंबर को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। और आप सब भी बड़े ही प्रेम से उनके दर्शनों का आनंद लेना। देखो, रसिक संतों की जो लीलाएं होती हैं ना, वो सभी के लिए होती हैं। स्वामी हरदास जी महाराज तो उनसे प्रत्येक क्षण बात करते थे, उनकी हर लीला का आनंद लेते थे, लेकिन हम जैसे भक्त भी उनके दर्शन कर पाए, इसलिए सभी के कल्याण हेतु उन्होंने बांके बिहारी जी को साक्षात प्रकट कर दिया। श्री वृंदावन दंपति जो चाहे रसरीत, श्री स्वामी हरिदास के चरणन सौ कर प्रीत। इसलिए कहते हैं कि आप स्वामी श्री हरदास जी महाराज के चरणों का सानिध्य लोगे तो वो आपको बांके बिहारी जी तक अवश्य पहुंचा देंगे। टेढ़े टिपारे कटारे किरीट की मांग की पाग की धारी की जय जय, कुंडल जाए कपोलन पे मुस्कान हो धीर प्रहारी की जय जय। एक बार आप बांके बिहारी जी महाराज का आंख बंद करके अपने हृदय में ध्यान लगाएं, उनका स्वरूप कैसा है कि टेढ़े टिपारे कटारे किरीट की मांग की पाग की धारी की जय जय, कुंडल जाए कपोलन पे मुस्कान हो धीर प्रहारी की जय जय, राजेश्वरी दिन रैन रटो यही मोहन की बनवारी की जय जय, प्रेम से बोलो जी बोलत डोलो, बोलो श्री बांके बिहारी की जय जय। तो मैं तो आप सबसे कहूँगा कि आप अभी एक बार कमेंट के माध्यम से बांके बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में अपना ध्यान केंद्रित करते हुए जयकारा जरूर लगाएं। और आपके क्या भाव हैं बांके बिहारी जी महाराज के प्रति, उनको भी यदि आप कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं तो बड़ा ही आनंद आएगा। क्योंकि जब आप कमेंट लिखते हैं, अपने भाव लिखते हैं, तो उसको और भक्त भी पढ़ते हैं और उनके हृदय में भी वही भाव उमड़ने लगते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि अपने भावों को, अपने प्रेम को सभी भक्तों के साथ साझा किया करो। देखो, ये ऐसा रस है, आप जितना बांटोगे उतना ही यह बढ़ेगा, ये कम नहीं होने वाला है। प्रेम समुद्र रूप रस गहरे कैसे लागे घाट, और बेकार योदय जानी कहावत जानी पन्नियों की कहा परी बात। तो आप जितना बांके बिहारी जी से प्रेम करोगे, ये प्रेम समुद्र इतना गहरा है कि आप जितना इसमें डूबोगे उतना ही तर जाओगे। मोहन नैना आपके नौका के आकार, जो जन इनमें बस गए हो गए भव से पार। एक बार जो बांके बिहारी जी के नैनों में बस जाता है ना, वो इस भव सागर से पार हो जाता है। जैसे एक नाव, एक बोट, एक नौका तो सिर्फ हमको नदी से इस किनारे से उस किनारे तक ले जाती है, लेकिन जो बांके बिहारी जी के नौका रूपी नैने, वो तो इस भव सागर से ही पार लगा देते हैं। जुगल नाम सो नेम जपत नित कुंज बिहारी, अवलोकत रहे केल सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्यामा श्याम को तोसे, उत्तम भोग लगाई मोर मरकट तिमी पोसे। नृपति द्वार ठाड़े रहे दर्शन आशा जास की, और आशुधीर उद्योत करी श्री रसिक छाप हरिदास की। स्वामी श्री हरदास जी महाराज हर समय
जुगल नाम को, राधा कृष्ण का जो युगल मंत्र है उसी का जाप करते हैं, उसी को भजते हैं, उन्हीं का दर्शन करते हैं। कूची नित्य विहार की, आय हाय कितना सुंदर भाव है। कूची नित्य विहार की, श्री हरदासी हाथ और सेवत साधक सिद्ध सब, जांचत नावत मात। सुजस सदा हरिदास को, श्रवण होय के गान, ताको प्यारी लाल जू, बेहस देहि सिरपान। चकित भय हरिवंश जू, तनक देख हरिदास, श्री बिहारी बिहारन लाल जू, अंक विराजत पास। जब हरिवंश जी ने देखा कि हरदास जी के तो गोदी में प्रिया प्रीतम बैठे हुए हैं, तो वो भी चकित रह गए थे। तो ऐसा सुंदर भाव आप सभी, इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि श्री कुंज बिहारी श्री हरदास जरूर बोला करो। ये जो मंत्र है ये आपको बांके बिहारी जी महाराज के समीप ले जाएगा। और जो मंत्र ठाकुर जी के प्रति हमारा प्रेम बढ़ाए, हमारे हृदय में भक्ति बढ़ाए, जो हमको उनके पास तक ले जाए, वही रास्ता हमको अपनाना चाहिए। भगवत रसिक जी भी अपनी वाणी में क्या कहते हैं? प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय अराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी, तृतीय करे गुरु दक्ष सर्वग रसीलो, चौथे होय व्रत बसे बनराज जसीलो, पंचे भूले देह ने छठे भावना रास की, और साते पावे रीत रस श्री स्वामी हरदास की। तो जो स्वामी श्री हरदास जी महाराज की रीति है, जो रस है, ये सबसे ऊपर है। जहां सारी रीतियां खत्म हो जाती हैं, सब में छठे भावना रास की, यानी रास के बाद रास की जो वो है अंतिम वही होती है, लेकिन उसके ऊपर भी जो है वो स्वामी श्री हरदास जी महाराज की है। जहां प्रिया प्रीतम और ललिता सखी तीनों ही हम भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और हम लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। जो स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने कीलमाल के जरिए हमको नित्य विहार की लीलाओं का आनंद दिया है, वो अपने आप में ही अतुलनीय है। और आप सब पर श्री बांके बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा बरसती रहे। देखो, बांके बिहारी जी महाराज के बारे में जितना बोल लो उतना कम है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि ये तो प्रेम की बातें हैं। ये मैं जानूं या वो जाने, कजरारे री तेरी आंखों में क्या भरा हुआ है टोना है, तेरा तो हसन औरों का मरण बस जान हाथ से धोना है, क्या खूबी ये हुस्न बयान करूं वह सुंदर श्याम सलोना है, और ललित किशोरी प्राणधन जीवन ब्रज का एक खिलौना है। नहीं ब्रह्म सो काम कछु हमको बैकुंठ की राह ना चावनी है। ब्रजवासी तो बैकुंठ जाना ही नहीं चाहते, वो तो यहाँ रहकर सिर्फ और सिर्फ बांके बिहारी जी के दर्शन करना चाहते हैं, राधा कृष्ण की लीलाओं का आनंद लेना चाहते हैं। इसलिए रसिक जन क्या कहते हैं? ब्रज धूरी प्राण सो प्यारी लगे, ब्रज मंडल मोहे बसाए रहो, रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, जग जाल सो नाथ बचाए रहो, नित बाकी ये झांकी निहारा करूं, छवि छाक सो मोहे छकाए रहो, अहो बांके बिहारी यही विनती, मेरे नैन से नैन मिलाए रहो। तो आप सभी ठाकुर जी के नैनों से नैना मिलाते रहो, आप ठाकुर जी के दर्शन करते रहो, और ठाकुर जी की कृपा रूपी दृष्टि आप पर बरसती रहे। यही ब्रजवासी तो इसी छवि का रसपान करके उनका कलेवा हो जाता है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरदास।